अभी अर्ली मॉर्निंग 3:15 बजा है और अक्सर 3 से 4 के बीच इस समय में उठ जाती हूँ, क्योंकि ये जो समय होता है ना बहुत अनमोल होता है अध्यवसाय के लिए। और मेरे पापा टीचर थे तो बचपन में थोड़ा फ़ोर्सफुली सुबह उठ के पढ़ो और रात को जल्दी सो जाओ, इस तरह का शुरुआत में करते थे, जो कि आगे चल के मेरे लिए एक अच्छा आदत बना। तो बीच में चाहे ये आदत कभी-कभी छूटा हो, बीच में कुछ साल मैंने उठा नहीं, ध्यान नहीं दिया ये अनमोल समय की उपयोगिता के ऊपर। लेकिन ये जो गहरा छाप मेरा अंदर था, ये जो गुड हैबिट और बैड हैबिट, ये बचपन में पैरेंटिंग में बहुत बात होता है। अगर आप कुछ चीज़ों का छाप डाल दो, तो जीवन भर जब जीवन में ज़रूरत पड़ेगा, उसका वो आपको आसानी से इट विल बी सपोर्टिंग फॉर यू लाइक वाटर। ये जल दर्शन है ये। तो ऐसा है। मुझे उठ के आज मन किया कि नहीं, कुछ नहीं, कुछ पढ़ाई ना करूँ, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती हूँ इसी समय। और सृजन ज़्यादा खिलता है। चारों ओर शांत और रात को आप सो के उठे हो, तो विश्राम के बाद का जो शांति होता है ना जीवन में, वो आता है। एकदम क्लैरिटी ऑफ माइंड रहता है ये। तो उस समय चीज़ों को हम ज़्यादा स्पष्टता से देख पाएँगे, जब हमारे अंदर विचार कम उठता है। तो ये सुबह का टाइम, अगर आप रात को थोड़ा अच्छे से सोए हो, वो होता है। तो ये वीडियो तो मैं बनाई थी एक अलग टॉपिक लेके अभी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग के ऊपर भी थोड़ा बोल दी, क्योंकि ये मुझे बहुत फ़ायदेमंद हुआ है और इसका श्रेय मेरे पिता-माता को ज़्यादा जाता है। तो बचपन की जो था आदत, वो मुझे हेल्प किया। नहीं तो मैं खेल-कूद ये सब में ज़्यादा ध्यान देती थी। दोस्ती, पढ़ाई में मुझे इतना ध्यान नहीं रहता था। लेकिन पढ़ाई मुझसे होता था अच्छे से, मैं समझ जाती थी चीज़ों को। तो मेरा पढ़ने का टाइम ये सुबह का अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा बस होता था। 1 डेढ़ घंटा, उसी में मेरा जितना भी उस समय का करियर बना। अलग-अलग बुक पढ़ना भी होता था, जिसमें रीडर का आइडेंटिटी भी बना। तब मेरे पापा लाते थे, उड़िया अनुवाद ज़्यादा होता था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, जन्हमामू उड़िया का जो फ़िक्शन स्टोरी मैगज़ीन के आकार में आता था, पंचतंत्र जैसा, जिसमें गहराई से बहुत कुछ सीखने को मिले। और सचित्र, विजया, इस तरह के बहुत, ये सब उड़िया लैंग्वेज में पहले मैंने पढ़ना शुरू की, फिर मैंने इंग्लिश में पढ़ा, फिर मैंने हिंदी में भी कुछ-कुछ पढ़ी पढ़ी और अभी पढ़ रही हूँ। तो ये वीडियो भी बहुत सूदिंगली हार्मोनियस वे में मैं बना रही हूँ। ये गुड टाइम और अ, वीक टाइम के ऊपर, स्ट्रॉन्ग टाइम और वीक टाइम आपका जीवन का। तो सभी इंसान का अगर हम दिन के हिसाब से देख लें 24 घंटा, तो दिन में कुछ समय आता है, वो है स्ट्रॉन्ग टाइम, जो है जहाँ पे आप बलवान रहते हो। तो और कुछ समय आता है जहाँ पे वीक टाइम, जहाँ पे आप कमज़ोर पड़ते हो। ये सभी का होता है और ये सभी का जैसा पैटर्न बना है अभी तक हैबिट के तौर पे, उसी तरह से रिपीट होता है। बायोलॉजिकल साइकिल जैसे रिपीट होता है, उसी तरह से ये जो मानसिकता का साइकिल भी रिपीट होता है। तो हमें ऑब्जर्व करना है खुद को कि हमारा स्ट्रॉन्ग टाइम कब-कब आता है ज़्यादातर, वीक टाइम कब-कब आता है और किस विषय पे आता है। तो स्ट्रॉन्ग टाइम में इंसान कैसा सोचता है, उसके मन में वो ज़्यादा अतीत या भविष्य में नहीं होता, वो वर्तमान में ज़्यादा होता है। उसको लगता है कि मैं अध्यवसाय करूँ या कुछ सृजन क्रिएटिव वे में उसका वो समय का मानसिक स्थिति और उपयोगिता होता है कि मुझसे कुछ अच्छा हो, मानवता के लिए मैं काम पे लगूँ और मैं वास्तविक तौर पे क्या कर रहा हूँ। और वो अपने स्व का अवलोकन भी थोड़ा ईगो कम करके ज़्यादा कर सकता है कि ये पॉइंट में मैं चूक रहा हूँ या चूक रही हूँ, ये मुझसे गड़बड़ हो रहा है। और तो उसको लगता है गहराई से भी ये चीज़ में मैं अपने आप को, आई शुड चेक माई सेल्फ एंड दिस इज़ द स्ट्रेंथ।
आप आपकी वीकनेस को देख रहे हो, अपनी जो गलत उसको देख रहे हो, तो ये स्ट्रॉन्ग टाइम हुआ ना आपका। आप ऑनेस्टली और आप उसको कुछ उपयोगी भी कर रहे हो। जैसे मेरा सुबह का टाइम बहुत टाइम रहता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम। किसी दिन रात को ना सो पाओ ठीक से तो अलग बात है। ज़्यादातर दिन स्ट्रॉन्ग टाइम रहता है कि सुबह उठ के कुछ क्रिएटिव करो, कुछ अच्छा नया किताब पढ़ो, कुछ अच्छा पॉडकास्ट देखो, किसी को सुनो, इस तरह से। या माइंड भी एक ब्लैंक रहता है कि ना किसके लिए ईर्ष्या द्वेष निंदा है। इससे आप आध्यात्म में उतरते जाओगे तो ये कम होता जाएगा। अनाहत चक्र आपका खुल जाएगा। अनाहत चक्र एक डायमेंशन शिफ्ट की बात है। फिजिकली बॉडी में कहाँ है नहीं है, हृदय है इसका स्थान, लेकिन ये डायमेंशन शिफ्ट की बात है कि आपके जीवन में एक थोड़ा बड़ा लेवल का प्रेम खिला है। तो आप नैरो प्रेम की जो अ, तड़प और जो ट्रैपिंग से बच जाओगे। तो ये स्ट्रॉन्ग टाइम। वीक टाइम कब होता है सभी का दिन में? जब आप थोड़ा डिप्रेस होते हो कि नहीं मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो गलत हूँ, मतलब गलत कर रहा हूँ। गलत का अवलोकन करना स्ट्रॉन्ग टाइम में जाएगा। लेकिन गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ सोच के गिल्ट फीलिंग फीलिंग सोच में आना, गिल्ट फीलिंग में आना, ये जो है वीक टाइम में जाएगा। या किसी ने आपका दिल दुखाया, अतीत में आपके साथ क्या क्या हुआ, किसने आपको क्या क्या बोला था, अ, किसी के साथ ब्रेकअप हुआ, तो ये तो उसमें वीक टाइम में आप क्या करते हो? आप इधर थोड़ा आपकी मानसिकता डाउन रहता है। आप कुछ ना कुछ बिना भूख का खाने का बहुत लोग कोशिश करते हैं, तब वीक टाइम में आप अनावश्यक आहार करते हो। और ज़्यादा जंक फूड होता है जो कि हाई सॉल्ट कंटेंट, हाई शुगर कंटेंट रहता है। चॉकलेट और जो रेडी टू ईट फूड जिसमें हाई सॉल्ट रहता है, रेडी टू ईट नूडल्स इस तरह के, तो उसमें अ, हमारे ब्रेन को जो वो एक खालीपन को भरता है, एक नर्वस सिस्टम को वो थोड़ा एक्साइट करता है। तो उसमें लगता है कि नहीं हम भर रहे हैं, हमारा जो वीक टाइम में हम अपने आप को झेल पा रहे हैं। इसीलिए इंसान ड्रग्स लेता है, शराब पीता है। ये पहले जंक फूड से मैंने शुरू किया, जो छोटे लेवल का एडिक्शन है, जंक फूड चॉकलेट इस सब इस तरह के, ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है। जो शराब पीना, सिगरेट पीना और ये सब वीक टाइम में ज़्यादा होता है। और आप कुछ आपका अतीत की बात को लेके आप रो बैठते हो, या आप अपने आप को कोसते हो, सामने वाला को कोसते हो, परिस्थिति को कोसते हो, बहुत ज़्यादा व्यवस्था के ऊपर आपका डालते हो। आप घूमते रहते हो कि नारियल किसके सर पे फोड़ना है, दोष किसको ट्रांसफ़र किया जाए, अपनी नसीब के ऊपर कोसते हो। तो वो है, जो चीज़ें गलत हुआ है उसको लेके अननेसेसरी गुस्सा फूटता है आपके अंदर कि इस तरह से ऐसा हुआ, मैंने तो ऐसा किया नहीं था, ऐसा मेरे साथ हुआ। तो आप अपने आप को एक बहुत लो लेवल को सेल को लेके अपने आप को बचाते हो, और बाकी सारे चीज़ के ऊपर दोष डालने का कोशिश करते हो, और खुद भी गिल्ट फीलिंग में आके अंत में एक थोड़ा हल्का डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हो। फिर वो वक्त बीत जाता है जब ये, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। फिर कभी स्ट्रॉन्ग टाइम दिन में आता है। तो ये एक पैटर्न की तरह रिपीट होता है। तो जिन लोगों के अ, रोज और जीवन में स्ट्रॉन्ग टाइम ज़्यादा आता है, वीक टाइम कम आता है, वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और आध्यात्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे भी वो सक्सेसफुल होते हैं, और आध्यात्मिक तौर पे उनमें ज़्यादा गहराई भी आता है समय के साथ। और ये कैसा होता है? जो लोग इसको अप्लाई कर पाते हैं, वो देख लेते हैं, ये दोनों चीज़ों को देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा भी हो रहा है। तो फिर ये जो नेगेटिव जो वीक टाइम आपका आपका कम होता जाता है। आप उस चीज़ को अवेयर हो जाते हो। आप चोट कर देते हो अपने ऊपर कि नो आई एम इन वीक टाइम नाउ। सो मुझे बहकाव में नहीं आना है, अपनी मन अपने विचार के बहकाव में नहीं आना है। तो ठीक है, जो अभी तक जो पास्ट को जाना, ज़्यादातर पास्ट को जाना होता है वीक टाइम में, कि फिर पहले आपके साथ क्या हुआ था अभी तक, या आपने क्या क्या गलती किया था। तो उसका दोहराव आप कर कर के तो वो ब्रेन में स्ट्रांग होता है, यहाँ पे भी स्ट्रांग हो जाता है वो जो गांठ। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं
अतीत के बारे में नहीं सोचता हूँ या सोचती हूँ, लेकिन वो उस चीज़ को रिपीट करके अपना जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं कि वो उससे कभी निकल नहीं पाते, और वो अपना देते हैं, अपना जो खुद का वकील बन के वो चीज़ को, वो उसके लिए ये बोलते हैं कि अ, नहीं, ये तो जीवन का पार्ट है, थोड़ी ज़बरदस्ती भुलाया जा सकता है। भुलाने की बात नहीं है, बात है इग्नोर करने की। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कहा था ना कि स्ट्रॉन्ग पीपल जो है दे फॉरगिव, वीक पीपल टेक रिवेंज, इंटेलिजेंट पीपल इग्नोर। इग्नोर सबसे बड़ा पॉलिसी है। कोई गलत किया है आपके साथ, तो आप जितना भी थ्योरी में बोल लो, उसको माफ़ नहीं कर पाओगे। आप खुद के साथ गलत किए हो तो आप पूरी तरह से माफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको दिखेगा अपनी जागरूकता से कि ये गलत है और मैंने गलत किया, या दूसरे ने गलत किया, ये साफ दिख रहा है, तो माफ़ कैसे करें। तो आप वो चीज़ को इग्नोर कर सकते हो आसानी से। ये आसान तरीका है। माफ़ करने की बात नहीं है तो कोई माफ़ कैसे कर सकता है? किसी के साथ बहुत गलत हुआ है या किसी ने बहुत नासमझी से कुछ किया है, और है। और रिवेंज लेने का तो सवाल नहीं उठता, किससे रिवेंज लेना है? क्योंकि जो भी घटना घटता है, ज़्यादातर घटना में इंसान खुद भी इन्वॉल्व रहता है। तो इग्नोर, तो खुद का भी अतीत की, और इग्नोर नहीं कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती इग्नोर कर रहे हो। ये साइंस का नियम है कि जो विचार सोच को आप ज़्यादा ज़्यादा बल दोगे, रिपीट करके, वो अपनी ज़हन में बैठ जाएगा, वो अंदर ज़्यादा छाप छोड़ेगा। तो हम अपना स्ट्रॉन्ग टाइम की जो विचार, सृजन, जो हम हैप्पीनेस, हमारे अंदर खुशियाँ खिल रहा है, हम ग्रैटिट्यूड में है अस्तित्व की तरफ कि हमें क्या नहीं मिला है, मतलब इतना सुंदर शरीर, मन, सोच विचार, स्वाधीनता, कि हम चाहे अपना फ्री विल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका रिपीटेशन जितना ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं कि कुछ रटना है, रटना नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब इसमें ज़्यादा रहना। जैसे कभी-कभी मुझे लगता है, मैं उदाहरण देती हूँ, कि कुछ लो फील होता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इससे मैं जीवन को जान नहीं पा रही हूँ, और ये चीज़ में मैं अपनी प्रेरणा में थी, और मैं अंदर से, मेरा भाव, मेरा सोच विचार बहुत शुद्ध था, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाया। तो इस तरह से जब, या मेरे साथ कभी गलत हुआ कि मेरा जीवन अलग तरह से जा रहा था, कुछ लोग जाने अनजाने में उसमें बाधा डाल रहे थे। साधक वो है जो किसी की रास्ता का बाधक ना हो, तो हमें बाधक ना बनना है, ना कोई बाधा डाले तो उसको स्वीकार करना है। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, एक किताब उठाती हूँ और पढ़ना शुरू करती हूँ। तो मैं भूल जाती हूँ 1-2 पेज के बाद कि अभी क्या सोच रही थी, तो अलग खुशी में आ जाती हूँ। तो इस तरह से हम रिपीट करके लो टाइम को ज़्यादा बल देंगे, तो लो टाइम भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसी तरह से इंसान डिप्रेशन, एंग्जायटी में पहुँच जाता है। और हम रिपीट करके अपना स्ट्रॉन्ग टाइम को ज़्यादा बल देंगे, और वो भी विचार में नहीं है, जैसे थियोरेटिकल लर्निंग में नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने में, जिसमें आप खो पाओ, वो आप अनजाने में ध्यान तक पहुंच जाओ, है ना। ध्यान घट जाता है, कैसे घटता है? लेकिन जब आप अपने पैशन, सृजन में ट्यून्ड होते हो, तो फिर वो रिपीट होके वो ज़्यादा गहरा छाप छोड़ेगा। अभी सुबह उठ के आज मुझे लग रहा था कि मुझे पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करूं जो कि मैं अपने लिए और मानवता के लिए जितना हो तक सके बेहतर कर पाऊँ, और जो लोग मुझे प्रिय ज़्यादा है, सभी तो प्रिय है, लेकिन द्वेष, निंदा, ईर्ष्या तो जीवन से निकल ही जाता है जब अध्यात्म की और गहराई में थोड़ा भी इंसान जागरूकता में रहता है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा प्रिय होते हैं, हम एक साधारण मानव का जीवन भी जीते हैं, तो उनके लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरे मित्रों के लिए ज़्यादा सही तरह से मैं अपनी उपयोगिता दे पाऊँ, कि मैं मेरे में जो समझ खिला है वो भी हीरा जन्म अमोल सा इसको समझे। जीवन खाली रात बिताए, सोए के दिवस बिताए, खाए इसमें नहीं जाए, या उटपटांग हरकत में नहीं जाए, कि हम जैसे बहुत लोग अभी पल में जी रहे हैं, ये चक्कर में पागलपन में जी रहे हैं। 60,000 थॉट माइंड में आता है, उसमें ज़्यादातर नेगेटिव है। आप उसको बोलोगे मैं पल के विचार में जी रहा हूँ, आपका केंद्र रहेगा एक, केंद्र में मैत्री, करुणा, प्रेम रहेगा, उस हिसाब से अभिव्यक्ति कंट्रोल होगा वो केंद्र से। तो आप बहुत ज़्यादा, हम जीवन का उछल कूद के नहीं ना होके, उसके अंदर एक संत, एक जो है सौहार्दपूर्ण सौंदर्य बहेगा, जिसमें हंसी भी रहेगा, हंसी खुशी मजाक भी रहेगा,
एकदम साधारण मानव जीवन की सभी सभी जो पल, खुशी के पल रहेंगे, गम के पल में भी आप खुल के आँसू बहा पाएँगे। कोई विपत्ता आ गया, कोई आपके कोई प्रिय व्यक्ति दुनिया से चला गया, कुछ घट गया, आप आध्यात्मिक हो तो आप रोओगे नहीं, ऐसा थोड़ी है। अध्यात्म कोई ज़ोर ज़बरदस्त ओढ़ा हुआ चादर थोड़ी है, कोई शिष्ट थोड़ी है हमने चारों ओर बना रखा है। अध्यात्म हमें सरल बनाता है, सहज बनाता है, हमें बेहतर मानव बनाता है। हम अपनी हँसी, खुशी, अपनी आँसू, अपनी स्ट्रॉन्ग टाइम, अपनी वीक टाइम सभी को ग्रहण कर पाए। पहले सभी को ग्रहण करना पड़ेगा, ये जल दर्शन है। पहले ग्रहण करने के बाद आप जब वो चीज़ को देख लोगे ग्रहण करके, तो आपका जो वीक टाइम भी कम होता जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब छूट ही जाएगा। आप स्ट्रॉन्ग, इधर स्ट्रॉन्ग, कोई स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ जो है शक्तिशाली, मतलब आपका मौलिकता, कोर आपका खिल जाएगा। और मानव के कोर में प्रेम मैत्री ही ज़्यादा है। हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा ये तो ऊपर का प्रलेप है, देख लो तो ये मिट जाएगा। हम या हमारे चारों ओर की सभी लोग, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। बस इतना सा। नमस्ते।